आप लोगों का एयर प्यूरीफायर खांसना शुरू हुआ है अभी नहीं? देखो गुरु, अपना तो दूसरा लाइफ है, छोड़ो, कुछ बता नहीं सकता ऑन एयर, लेकिन हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इससे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या है अपना 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 मसौदा है अपने पास भाई। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ ताऊ समझिए, तुम नहीं समझो, बता नहीं सकते पब्लिक। मैं वैसे सांस लेने में कहीं डरता नहीं हूँ। हाँ। जो अवेलेबल हवा है उसी में सांस लो, जो अवेलेबल देश है उसी में रहना है, जो अवेलेबल खाना है वही खाना है। कहाँ भाग के जाना है? सपने नहीं देखने हैं कि हवा साफ हो जाएगी। कुछ नहीं, साफ करने वालों को कोई मतलब ही नहीं है। 2 ध्रुव का ज़्यादा मैंने बढ़ा दी है ताकि ये असर ना करे। अब असर करे बिना पीयूसी के फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अपनी गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में ना, हाँ, दिल्ली में उन्होंने कहा है कि BS6 के नीचे की कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। दिल्ली के बाहर की अलाउड नहीं है। अब बताइए, कोई जा रहा अपना है, शहर खुद ही प्रदूषित करना पड़ेगा उनको, बाहर वाले आके नहीं कर सकते। कि नोएडा की गाड़ी दिल्ली जाके प्रदूषित कर रही है, ऐसा नहीं। सिर्फ दिल्ली वालों को आज़ादी है। भाई आप यहाँ रहते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप रहिए तो आप चलाइए, आपका चलेगा। बाहर वालों को उन्होंने मना कर दिया कि कृपया दिल्ली को प्रदूषित ना करें, वाह। है ना। तो ये सब तरह के इंतजाम तो कर रही है सरकार। इनको दिल्ली को ना प्लास्टिक से घेर देना चाहिए, डोम बना करके। हमने जो कहा था बाय द वे वही हुआ। हमने बहुत पहले ही कहा था कि भैया हवा साफ करना ना आपके या किसी भी गवर्नमेंट के औकात के बाहर है। बिल्कुल। आप लेकिन आए और माफी मांगे और कहे लोगों की नहीं हो पा रहा है, पर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे कल हैं। मांगी माफी, कम से कम दिखो तो आप। कल माफी मांगी उन्होंने। आप रिजेक्ट मत करो। उन्होंने किया, हमारी बात इतना ही किया। हाँ, सिरसा साहब ने किया। तो बंदर कैसे बैठा लिया आज आपने? यार बंदर को ये लोग पता नहीं कहाँ से लेके आए और उन्होंने मेरे माइक के साथ बांध दिया है। एक बंदर स्टूडियो के अंदर। सही है। ताऊ अब मतलब ये उसका विजुअल कॉन्फर्मेशन है कि ताऊ बंदर की साइड है। ये बंदर मेरी इनके साइड है। बंदर ही मेरे साइड है। तंदूरी रोटी भी बैन हो गई, तंदूरी चिकन सब, तंदूर भी तो हद है यार ये। अच्छा किया उन्होंने। क्यों? तंदूर अब तो अच्छा तंदूर रहता वैसे भी गैस वाले आ गए हैं। देखो क्या होता है, जॉन एफ कैनेडी करके एक आदमी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक बार कहा था कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। है ना। हमारी सरकारें भी ये कहती है कि ये मत पूछो कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तंदूर खाना छोड़ो। जैसे सड़क से धूल पब्लिक नहीं हटा सकती, सरकार ही हटा सकती है। फैक्ट्रियां पब्लिक नहीं बंद कर सकती, सरकार ही बंद कर सकती है। कंस्ट्रक्शन जो भी खुले बैन करना है में सरकार कर सकती है। खुले में कंस्ट्रक्शन सरकार ही खत्म कर सकती है। जगह जगह जो धूल भरा हुआ है, खराब सड़कें हैं, ट्रैफिक जाम है, वो सरकार ही ठीक कर सकती है, पब्लिक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हम नहीं करेंगे, फिर हमारा काम है ना, हम नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या काम है? तुम तंदूर जलाते हो, प्लीज स्टॉप। गाड़ी चलाते हो, प्लीज स्टॉप करो। तो इससे क्या होता है कि जिम्मेदारी पब्लिक की होती है। आखिर देश आपका है, रहना तुम्हें, राजधानी आपकी है। आप कृपया कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हमारे कदम क्या भारी है, इतने भारी हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। नहीं तंदूर तो वैसे भी गैस वाला आ गया ना। गैस वाले तंदूर आ गए अब तो, मतलब हाँ, कोयले वाले को बंद किया उन्होंने। हाँ, गैस वाले तंदूर है, चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अखबार में छपे कि होटल से अवैध नान बरामद। हाँ हाँ, अब नान बनेगा पर वो उस वाले में ना बन के इस वाले में। लेकिन मजा तो कोयले वाले में ही है। अब उन्होंने कहा PUCC नहीं होगी, मतलब PUC सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको तेल नहीं मिलेगा। पर उनको ये पता नहीं कि PUC सर्टिफिकेट बनती कैसे है। PUC सर्टिफिकेट में पोल्यूशन की जांच थोड़ी होती है। PUC सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप एक निश्चित रकम देते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसा क्या होता है? और मैंने देखा 100 में 100 को ही दे देते हैं। हाँ, वो सबको दे देते हैं। भैया ठीक है। जिनकी गाड़ी में प्रदूषण होता है उनको कहते हैं थाम के थोड़ा सा फोटो खींचना है ना, बस फोटो खींची और लगाई। तो आप रोक नहीं सकते हो। आप ये कर सकते हो कि PUC सर्टिफिकेट चेक करने के चक्कर में पेट्रोल पंप पे लाइन होगी और सबकी गाड़ी ऑन होगी और प्रदूषण बढ़ेगा। हाँ, बहुत ही तो बढ़ता रहेगा। दिस इज ये चलता रहता है। फिर थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा ये सीजन, तो पोल्यूशन हट जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फिर अगले साल सीजन दूसरा आ जाएगा। तो पर उसका इंतजाम कर दिया इन्होंने कि सालों भर रहे। उन्होंने कहा है कि अरावली जो है वो 100 मीटर जहाँ तक है उसी को पहाड़ माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद से वो दिखेगा उसके नीचे वाला जो है उसको पहाड़ नहीं मानेंगे। तो खोदो, उसको खोद सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो डेजर्ट और दिल्ली के बीच में एक
दूरी थी, दीवार बन के खड़ा है, उसको ढा देंगे। हाँ उसको फिर नॉर्मल कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि 12 महीने तरह तरह के धूल जो फाइन डस्ट राजस्थान से आता रहेगा, फिर तो अपने आपको को यहीं परेशानी पे बैठ के जैसलमेर का आनंद आएगा। वाह, हाँ ऊँट ले लेंगे फिर हम लोग भी। हाँ ऊँट ले लिया जाएगा। हाँ बहुत ही बढ़िया। तंदूर वाला तो मुझे लगा कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है यार, तंदूर क्यों बंद कर दिया? उससे क्या ही उखड़ जाएगा? नहीं नहीं, छोटे छोटे कदम आपको उठाने हैं ना, बड़े कदम आपका उठाओ। पूरा घर तो बंद नहीं कर सकते ना, तंदूरी बंद कर देते, छोटे छोटे कदम जनता को उठाने पड़ते हैं। पूरी गाड़ी बैन कर दी जाए मेरे हिसाब से, किसी गाड़ी नहीं, क्या होगा उससे? सिर्फ मेरी छोड़ करके आराम से मैं जाऊंगा, आऊँगा, घूमूंगा, फिरूंगा। नहीं, अच्छे वाले फाइन लगाने चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलती, धूल उड़ती, उससे आप कितना कंट्रोल करेंगे? आप बोलो उस पर BS6 BS4, उसका कम रोल है भाई। गाड़ी जब चल रही है तो डस्ट तो, पार्टिकल्स तो आपके हवा में ही है। नो, दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का नहीं है ना, दिल्ली का प्रदूषण तो आयातित भी है। उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ प्रदूषण आता ही है। हर फैल आदमी का जाता है। फोकस रहता है दिल्ली, अबे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब भी हम ही NCR में आते हैं भाई। दिल्ली कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। हाँ कि आप ऐसा बहुत नहीं है दूर- कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फेफड़ा और हमारा नहीं है। हाँ। हम कुछ भी सांस में ले सकते हैं, वो मतलब तो छोड़ो, उसकी भी लखनऊ, कानपुर, हाँ, इलाहाबाद, बनारस, ये आदमी रहते हैं भाई वहाँ। वो भी भारत में इनका भी आता कुछ है। करो। हाँ। मैच देखने आए थे, बताइए साहब, जो है मैच कैंसिल हो गया। अरे मैच क्यों कैंसिल कर गेहूं दिया? बेच के आए थे। मैच क्यों कैंसिल कर दिया? बोले विजिबिलिटी नहीं है। Visibility नहीं है कि- अरे तो बढ़िया है, बताते नहीं किसी को कि मैच नहीं चल रहा है, बोलते हो रहा है। हाँ, लोकल लोग कोई बेच देता, मतलब लेके नहीं वहां पे मैच हो रहा है, बोल देते, पब्लिक ताली बजाती कि चौका, तो ताली बजाते। दिखना तो ऐसे भी नहीं था ना, हो कि नहीं हो, इतना वहां मैदान में था। कम से कम पब्लिक को ये एहसास होता है कि हमने साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में T20 मैच देखा है कान्हा स्टेडियम में। दिखा नहीं वो अलग बात है।